Dear student, this is the motion part 2. Okay. Now, today we will study about the frame of reference. Okay. And describing the position of an object, a scalar and vector quantities, etc. Okay. So now, first frame of reference. देखिए, this is the frame of reference. Frame of reference is a system of coordinate axis. सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे देखिए यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. यह क्या है? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जहाँ पर एक ऑब्जर्वर, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, वो अपने साथ घड़ी रखे हुए है, ठीक है, और वह इस पोजीशन के अलोंग देख रहा है कि कौन कहाँ है. तो ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ पर. तो वह कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिगार्डिंग देख रहा है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है. जैसे यह व्यक्ति है 10 मीटर अपार्ट, ओके, इन XY डायरेक्शन. दूसरा व्यक्ति मान लो यहाँ पर है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है 5 मीटर. तो 5 मीटर है, यानी यह किस डायरेक्शन में है? 5. यह क्या बोलेगा कि यह व्यक्ति जो यहाँ पर है वह 5 मीटर किस डायरेक्शन में है? तो X डायरेक्शन में है. ओके. तो कोई ऑब्जर्वर अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करता है, साथ साथ तो अपने साथ घड़ी रखता है, ठीक है, तो वह ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ क्लॉक हो जाएगा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो यहाँ देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू ए ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विथ हिम. कहता है कि सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, अटैच टू एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के साथ यह कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? अटैच है. हैविंग ए क्लॉक विथ हिम, क्लॉक यहाँ पर है, उसके साथ क्लॉक है, विथ रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. और इसी पोजीशन के अलोंग वह ऑब्जर्वर जो है वह डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स को ऑब्जर्व कर सकता है. नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स. ओके. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहेंगे जहां पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड. ओके. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे? जहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, यानी इनर्शिया के बारे में बात करता है. ओके. तो अगर कोई बॉडी है और वह मान लो कि वह किसी बस पर है जो रुकी हुई हो, ठीक है, या वह बस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो वैसा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा? वह हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहेंगे जहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड. एग्जाम्पल क्या देंगे इसमें? एग्जाम्पल, ए बस, an observer attached with a bus which is moving with variable velocity or having acceleration in a straight line. यानी एक बस जिस पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वह बस वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, या अगर वह सीधा रास्ता पर भी जा रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो, या वह अगर मान लो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, ओके, फिर भी वह क्या है? एक्सेलरेशन में बॉडी है. नाउ यहाँ तो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम वन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड्स, डज नॉट होल्ड्स गुड. ओके. नाउ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम लोग किसी पोजीशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं?
पहला फर्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड reference point, the distance of the object from a fixed reference point. Second, the direction of the object, that is a reference point. Okay, यह रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से आप डायरेक्शन ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और उससे क्लियर करेंगे। ना एग्जाम्पल 1, 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, 30 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखिए तो 1 बाय 1 हम इसको किया 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट यहाँ हम ले चुके हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 10 मीटर, तो 10 मीटर देखिए यहाँ से यहाँ 10 मीटर हो गया। ओके, और ये पोजीशन है आपका ए, तो 10 मीटर है, मैंने यहाँ सेंटीमीटर कर दिया है। ओके, तो 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। नाउ सेकेंड वन इज द 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, 20 मीटर, तो ए डैश पोजीशन हो गया आपका। ये कहाँ रेफरेंस पॉइंट से कितने दूरी पर है? 20 मीटर पर है। ओके, नाउ 30 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर कोई बोले नॉर्थ ईस्ट, कोई एंगल अगर नहीं दिया हो तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों तरफ से, क्योंकि पूरा 90 डिग्री होता है ये वाला, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45 है, 45, तो आप बीच से निकाल सकते हैं इसको। तो 30 मीटर, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री का एंगल लेते हुए स्केल का यूज करते हुए 30 मीटर ये मान लीजिए डिस्टेंस है। ये पोजीशन हो गया ए डैश। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दूरी प्लस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इससे आप किसी पोजीशन को डिस्क्राइब कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ओके, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर, शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कहता है कि एक पार्टिकल है जो सर्किल में मूव कर रहा है, तो आप बताइए कि जो दिया हुआ उसका बताना है। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सी है 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स साउथ। देखिए तो फर्स्ट करेंगे हम लोग 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, तो सर्किल का रेडियस कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर का हम लोग रेडियस वाले 1 मीटर का हम रेडियस लिए। ओके, और हम क्या करें, सर्किल बना लिए, 1 मीटर का सर्किल बना लिया। अब देखिए 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगर बोले या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोले तो हम एंगल जो लेंगे वह ईस्ट से नॉर्थ की ओर लेंगे। किधर से लेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। ओके, ना कि नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो यहाँ देखिए 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 1 मीटर, तो 1 मीटर है तो रेडियस ही है, तो ये तो यहाँ आ जाएगा 1 मीटर। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट से कहाँ, ईस्ट से किस डायरेक्शन में लेंगे, नॉर्थ की ओर। तो ईस्ट तो इधर है और नॉर्थ किधर है, इधर की ओर, तो 30 डिग्री किधर की ओर लेंगे, इधर की ओर। तो इधर से हम क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर, और 30 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे और ये लाइन खींच देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे। ओके, और दूसरा देखिए 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो डायरेक्शन किधर से लेना है, नॉर्थ से वेस्ट की ओर। किधर से, नॉर्थ से वेस्ट की ओर। ओके, तो 1 मीटर ही है, तो 1 मीटर वेस्ट नॉर्थ, तो वेस्ट नॉर्थ तो इधर हो गया। तो लेना डायरेक्शन किधर से, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर इधर ले लिया मैंने 30 डिग्री और 1 मीटर खींच दिया। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया सी, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स साउथ। 1 मीटर साउथ की ओर 1 मीटर लेना है। तो साउथ तो इधर आपका हो गया, 1 मीटर का रेडियस है, तो यानी ये पोजीशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा। ओके, तो ये आपका इस तरह से आपका पॉइंट मिल चुका है। जो बोला गया 1, 2 और 3, इसको आप ए मान लो, इसको ए डैश मान लो,
इसको ए डबल डैश मान लो। ओके, तो इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। तो हम लोग पहले बात करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन का। 1 डायमेंशनल मोशन उसको कहेंगे, उस मोशन को जिसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े, या तो x का, या तो y से हम उसको बता सकते हैं, या तो z से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन if only 1 out of 3 coordinate specify the position of the object। कहता है क्या, 1 डायमेंशनल मोशन उसको तब कहेंगे जब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस से, सिर्फ मान लो उसको इस एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे में देखिए एग्जांपल, द मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। कहता है कि कोई ट्रैक, सीधे ट्रैक पर अगर रेलगाड़ी जा रही हो तो उसको 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि उसको स्पेसिफाई, उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमको किसी एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, ऑसिलेशन ऑफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग। ओके, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग उससे कोई वर्टिकल मास इस तरह से मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके पोजीशन को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 डायमेंशनल मोशन की जरूरत पड़ेगी, यानी उसको स्पेसिफाई करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर कोई व्यक्ति जो है वह सीधा किसी पतले रोड पर जा रहा है तो वो भी क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि उसको उसका ही पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ हमको एक ही कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। 2 डायमेंशनल मोशन। नाउ 2 डायमेंशनल मोशन, the motion of an object is said to be 2 dimensional motion if 2 out of 3 coordinate specify the position of the object। कहता है कि 2 डायमेंशनल मोशन उसको कहेंगे जब सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ओके, आइदर एक्स वाई, आइदर वाई जेड, आइदर जेड एक्स या एक्स जेड, जो भी हो। ओके, हम एग्जाम्पल देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन का। An insect crawling on floor। An insect crawling on floor। इंसेक्ट जो है वह फ्लोर पे चल रहा है, तो उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। यहाँ देखिए दिस इज द पी पोजीशन, ये पी पोजीशन है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। ओके, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर इस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो कैसा, वो 2 डायमेंशनल मोशन में है। द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। ए बिलियर्ड बॉल मूविंग ओवर द बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड आप देखे होंगे वो बॉल वाला, तो बिलियर्ड्स में जो बिलियर्ड बॉल इधर उधर मूव करता रहता है वो क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। या कैरम में आप कैरम का जो बॉल, कैरम का जो आपका होता है बॉल, वो क्या है, वो भी आपका 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशन जैसे नाम ही बताया 3 डायमेंशनल, यानी तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी किसी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, 3 कोऑर्डिनेट की। आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल, ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई। एक काइट है जो आकाश में उड़ रही है, पतंग है। ठीक है, तो उसको कितने एक्सेस की जरूरत, कोऑर्डिनेट एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, 3, एक्स वाई और जेड। द रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। रैंडम मोशन गैस मॉलिक्यूल का, एन एरोप्लेन ऑफ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। दीज ऑल आर द 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, यहाँ 2 डायमेंशनल मोशन में देखिए, 2 डायमेंशनल मोशन में मैंने आपको पहले बताया प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा और सर्कुलर मोशन जो होगा वो क्या है, वो दोनों क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। ओके, नाउ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ने से पहले हम लोग
फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल क्वांटिटी जनरली 7 तरह के हैं, ठीक है। फर्स्ट है मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और क्या, ओके। इसके अलावा दो जो हैं, दो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स। तो प्लेन एंगल्स और सॉलिड एंगल जो नापते हैं रेडियन और स्टेरेडियन में, वो क्या है? वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहेंगे? विच कैन बी मेजर्ड, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के होंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। तो आपको पढ़ना सिर्फ स्केलर और वेक्टर है, इसलिए टेंसर हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन टेंसर क्वांटिटी भी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी उसको कहेंगे विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो नंबर विथ प्रॉपर यूनिट्स। जैसे आप 2 केजी चीनी लेना है, तो आप ऐसे तो नहीं बोलिएगा कि 2 चीनी दो। तो 2 क्या हो गया? नंबर हो गया, केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। तो नंबर प्लस यूनिट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड बनाते हैं। नंबर प्लस यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे 10 मीटर, तो 10 क्या हो गया? नंबर हो गया। मीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया लेंथ का। तो दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, पावर, एनर्जी, स्पीड, टेम्परेचर, करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटीज में आ जाएगा, ठीक है। करंट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। करंट जो है वह वेक्टर लॉ के एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले नियम को नहीं मानता है, ओके। तो करंट क्या है? करंट स्केलर क्वांटिटी है। नाउ वेक्टर क्वांटिटी उसको कहेंगे जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड बोले तो नंबर प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड को मैंने पहले भी समझा, नंबर प्लस यूनिट, और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ठीक है। वेक्टर जो है, वेक्टर को हमेशा किसी भी वेक्टर को उसके ऊपर अगर एरो दे दिया है तो समझा क्या जाता है कि वह वेक्टर है, या तो वह बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। नाउ इट कैन नॉट बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स, यानी अलजेब्रा के नियमों का पालन करते हुए हम इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास नियम की जरूरत है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। So this is the scalar and vector quantities. Now, how a vector quantity shown graphically? एक वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे दिखा सकते हैं? ओके, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शो द फॉलोइंग वेक्टर्स ग्राफिकली। ओके, एग्जाम फर्स्ट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.5 मीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, towards 30 degree west of north on a scale 1 centimeter is equal to 1 meter. B में a force of 5 Newton towards northeast on a scale 1 centimeter is equal to 1 Newton. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.5 मीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से वेस्ट की ओर। तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री बना लिया हमने, ठीक है। और कितना का था? 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर यहाँ पर हमारा आया, एक लाइन इधर खींच देंगे आप, ये कितना हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट हो गया 2.5 मीटर
30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट ऑन ए स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो हम लोग आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट दिया, कोई एंगल दिया हुआ ना, तो नॉर्थ ईस्ट इधर सीधे सीधी बना देंगे 45 डिग्री के एंगल पे, दिस इज द 45 डिग्री एंगल, ओके। और कितना दिया 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन यहाँ पर आ गया। स्केल आप यूज कर सकते हैं अपने से खुद घर पर। एग्जाम्पल नंबर 2, शो द फॉलोइंग वेक्टर्स ग्राफिकली। एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ए मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड इन 30 डिग्री साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ए फोर्स ऑफ 30 डिग्री न्यूटन इन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहला एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन इधर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ हो गया, ओके। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। या मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री लेंगे, ईस्ट से साउथ की ओर। देखिए यहाँ पर ईस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री मैंने ले लिया ये, ठीक है। और कितना है 10, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 10 kg मीटर पर सेकेंड हो गया, ओके। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉडी। नाउ ये फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री हो गया, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री, कितना हुआ 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन का स्केल। तो यहाँ पे बॉडी आ गया, बॉडी का पोजीशन यहाँ पर है, तो दिस इज द थर्ड आंसर ऑफ सी, ओके। नाउ okay, thank you for today.